कहानी की शुरुआत हमें एक वीरान जगह से दिखाई पड़ती है जिसमें एक बंदा अचानक से उठ खड़ा होता है। उसके हाथों में एक ब्रेसलेट होता है और हमें ये पता चलता है कि ये बंदा काफ़ी परेशान है। बंदे के पेट में काफ़ी ज़ोर की चोट लगी होती है और वो अपने हाथों से बार बार अपने ब्रेसलेट को टटोल रहा होता है और चाहता है कि ये ब्रेसलेट उसके हाथों से निकल जाए। फिर वो सामने में पड़ी एक पत्थर को लेता है और पत्थर से ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, मतलब कि ब्रेसलेट को तोड़ना शुरू कर देता है कि तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और इनके बीच कहासुनी हो जाती है और कहासुनी होते हुए फिर इनके पास हाथ पैर भी चलने लगते हैं और इसी में जो अपना बंदा है वो सभी लोगों को एक साथ ढेर कर जाता है। इसी पल में अपना बंदा शहर की ओर जाता है और जाकर पादरी से मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि अपना जो बंदा है कंगन वाला वो अपनी याददाश्त यानी मेमोरी को खो चुका है। कि तभी गोली चलती है। एक रईसज़ादा जिसका नाम पर्सी है आकर पूरे शहर में अफरा तफरी मचा देता है, सभी लोगों को अपनी बंदूक से डरा रहा होता है। कि तभी वहाँ एक बारटेंडर जिसे हम डॉक्टर के नाम से जानते हैं वो उसे आकर चैलेंज करता है कि ऐसा मत करो पर्सी, लेकिन पर्सी नहीं मानता और वो उस डॉक्टर की बेइज्जती करने लगता है। बेइज्जती करने के बाद वो हीरो के पास जाता है, हीरो उसे एक लात मारता है, वो घुटने के बल गिर जाता है। वो हीरो पे बंदूक तानता है और हीरो उसकी बात अनसुना करता हुआ आगे बढ़ता है कि तभी वो गोली चलाता है और वो गोली सीधा जा कर के एक पुलिस इंस्पेक्टर को लगती है। पुलिस वाले ये देखकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल ले जाते हैं। गायों के झुंड के साथ 3 चारवाहों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक चारवाहे को बहुत जोर की टट्टी आ गई होती है और वो नदी में टट्टी करने को चला जाता है। जैसे ही वो टट्टी करने के लिए बैठ ही रहा होता है कि तेज़ रोशनी के साथ बहुत जोर का धमाका होता है और धमाके के साथ ही वो पानी में नीचे गिर जाता है और बहुत जोर जोर की नीली रोशनी उसे दिखाई देती है। और इसी नीली रोशनी के साथ में सारे के सारे गाय और वो 2 चारवाहे दोनों भगवान जी यानी कि राम जी को प्यारे हो गए होते हैं। पुलिस स्टेशन में दरोगा साहब को ये पता चलता है कि कंगन वाला आदमी और कोई नहीं, एक वांटेड क्रिमिनल है जिसका नाम जैक है। पुलिस वाले जैक को गिरफ्तार करने के लिए बार में आ जाते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। काफ़ी हाथापाई होने के बाद जैक सारे पुलिस वाले को पेल देता है, पर धोखेबाज एक लड़की पीछे से आकर जैक के सर में ज़ोर से वार करती है, जिसके कारण जैक बेहोश हो जाता है और उससे अपनी कुछ मेमोरीज़ याद आने लगती हैं। इसी पल में एंट्री होती है पर्सी के पापा की, जो एक चारवाहे को टॉर्चर कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये चारवाहा वही होता है जो टट्टी करता हुआ बच गया होता है। पर्सी के पापा को ये लग रहा होता है कि ये जो चारवाहा है इसी ने उनके सारी मवेशियों को और दोनों चारवाहों को मारा हुआ है और इसी की तफ्तीश के लिए, इसी की सच्चाई के लिए वो चारवाहे को दोनों घोड़ों के बीच में रख कर पूरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। थानेदार साहब दोनों यानी कि पर्सी और जैक को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर्सी के पापा आ जाते हैं और पुलिस वालों से झड़प करने लगते हैं। उनका कहना होता है कि जितना जल्दी हो सके मेरे बेटे को छोड़ दो। कि तभी वहाँ एलियन स्पेसशिप से हमला कर देते हैं। इंसान अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी बंदूकें किसी काम में नहीं आ रही होती हैं और तभी हमारा जैक का जो कंगन है वो ब्लिंक करने लगता है। एक्चुअली ये कोई कंगन नहीं, ये एक भयंकर सा और ताकतवर सा हथियार होता है जिसके एक ब्लास्ट से जैक एक स्पेसशिप को मार गिराता है। सभी लोग एलियन के स्पेसशिप की ओर बढ़ रहे होते हैं ये देखने के लिए कि आखिर उस स्पेसशिप के अंदर है कैसा प्राणी, पर वो एलियन जो है वो स्पेसशिप से बाहर निकलकर दूसरे के घर में चला जाता है और वहाँ पर मौजूद छुपे हुए लोगों को मार गिराता है और जंगल की ओर भाग जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ सभी लोग एलियन को ढूंढने और अपने लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि आगे जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा जहाज़ दिखाई देता है और ये जहाज़ का यहाँ होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत दूर तक इतनी बड़ी नदी ही नहीं जहाँ ये जहाज़ तैर सके। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो सभी लोग उसी जहाज़ में रुकने का प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ वही एलियन आ जाता है और आ कर के वो वहाँ पर कुछ लोगों को मार देता है, साथ ही साथ हमारे प्यारे फादर जो कि बहुत ही नेकदिल इंसान था उसको भी मार गिराता है। सुबह की पहली किरण के साथ जैक और बची हुई उनकी टीम अपने लोगों को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं कि तभी कुछ लुटेरे वहाँ उन पर हमला कर देते हैं। एक लुटेरा जैक को देखकर
बॉस बॉस करने लगता है। सभी लुटेरे जैक को देखकर अपने साथियों के पास ले जाते हैं, पर नया बॉस जैक को पसंद नहीं करता और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जैक उसे अपने कंगन से ढेर कर देता है, पर बाकी बचे हुए लुटेरे जैक और उनके साथियों का पीछा करने लगते हैं ताकि उन्हें मार सकें। जैक सबको लेकर भाग ही रहा होता है कि तभी फिर से एलियन का अटैक हो जाता है और कसम से स्पेसशिप को देखकर के लग रहा होता है कि एवेंजर्स मूवी में यही स्पेसशिप को कॉपी किया गया था। फिलहाल कहानी में आगे बढ़ते हैं। लड़ाई के दौरान जैक एक स्पेसशिप को डैमेज कर देता है और वो स्पेसशिप उसकी नई गर्लफ्रेंड को पकड़कर ले जाता है। जैक पीछा करता है, काफ़ी देर तक पीछा करता है और उस स्पेसशिप को मार गिराता है, पर उसमें मौजूद एलियन लड़की पर जोर से वार कर देता है और जैक एलियन को कंगन से ब्लास्ट करके मार गिराता है, पर लड़की को काफ़ी चोट आ जाती है और पेट से काफ़ी खून निकल रहा होता है। पर जैक हार नहीं मानता, उसे कहता है तुम हिम्मत बांधे रखो, मैं तुम्हें कंधे पर लिए जाता हूँ। और जैक उसे काफ़ी देर तक कंधे पर लेकर चलता रहता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा सके। पर काफ़ी थक जाने के बाद वो चल नहीं पाता, तभी कुछ उसके साथी यानी जैक के साथी आ जाते हैं और जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि बंदी की सांसें रुक गई होती है। तभी वहाँ कुछ भील आ जाते हैं। भील आकर उन्हें अपने कबीले में ले जाते हैं और बांध देते हैं। भील उस लड़की की लाश को आग में फेंक देते हैं। आग में फेंकने के बाद कुछ ही मिनटों के बाद आग की लपटों के साथ, बहुत तेज़ लपटों के साथ वो लड़की फिर से उठ खड़ी होती है, यानी कि फिर से जी उठती है। सभी लोग आश्चर्य से उसे देख ही रहे होते हैं कि जैक उस लड़की के ऊपर कपड़ा लेकर आता है और उसे कपड़ों से ढक देता है, क्योंकि वो लड़की पूरी की पूरी आहा समझ रहे हो ना। जैक अपने बाकी बचे साथियों के साथ, जिनमें भील का राजा और बचे हुए लुटेरे होते हैं, उनके साथ मिलकर वो स्पेसशिप पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। एक्चुअली स्पेसशिप में जैक बॉम्ब फिट कर देता है। थोड़ी देर में बॉम्ब पूरे जोर के धमाके के साथ फट पड़ता है। बॉम्ब के फटने के साथ ही एलियन स्पेसशिप से बाहर निकलने लगते हैं और लोगों को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। इंसान बहुत कमज़ोर हुआ पड़ा होता है क्योंकि उनकी गोलियां उन पे बेअसर होती है कि तभी पर्सी के पापा पर एक एलियन अटैक करता है और डॉक्टर, जिसका निशाना कभी नहीं लगता, वो सीधा एलियन के भेजे पर वार करता है, जिससे भेजा खरबूजे की तरह फट पड़ता है। कि तभी पर्सी के पापा कहते हैं सब कोई मिलकर एलियन के भेजे पर वार करो, तभी ये मरेंगे। और सभी लोग भेजे पर वार कर रहे होते हैं कि तभी अपना जैक स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और जाकर बंधक लोगों को छुड़ाने लगता है। कि तभी वहाँ बहुत सारे एलियंस अटैक कर देते हैं। जैक अपने कंगन के ज़रिए उन सभी एलियंस को मार गिराता है, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। कि तभी जो अपनी हीरोइन होती है, बोले तो बंदी होती है, जो कि खुद एक एलियन होती है, वो जैक से कहती है कि जैक तुम अपना कंगन मुझे दे दो। जैक बहुत कोशिश करता है पर कंगन अपने हाथों से नहीं उतार पाता, तो बंदी कहती है कोई बात नहीं, और फिर उसके साथ एक स्मूच वाली किस करती है। कहीं और प्रेशर पड़ने के कारण जैक का कंगन खुल जाता है। इसे कहते हैं मैन विल बी मैन। ओके, अब इसी के साथ स्पेसशिप हवा में उड़ने लगता है। जैक अपने बाकी बचे हुए साथियों को लेकर के बाहर निकल जाता है और जो हमारी बंदी होती है वो उस कंगन को लेकर के स्पेसशिप के कोर में जाने लगती है। कोर में जाने के बाद वो स्पेसशिप के कंगन में ब्लास्ट मोड यानी कि बॉम्ब मोड को एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेट करने के बाद वो कंगन बहुत ज़ोर से ब्लास्ट करता है और इसी के साथ सारे एलियंस और वो लड़की भी मर जाती है। बेचारा जैक बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अकेला रह जाता है, प्रेशर बना का बना रहता है पर ढीला करने वाला कोई नहीं, और इसी के साथ मूवी द एंड हो जाती है। आप सबों को मेरी कहानी मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ताकि मैं इसी तरह से कुछ अलग और डिफरेंट मूवीज़ और वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन को लाता रहूँ। थैंक यू।